जब मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपको कोई भी परेशानी रोक नहीं सकती। और ऐसी ही कहानी है सत्येंद्र सिंह लोहिया की, जिन्होंने अपने हुनर और अपने पैशन के दम पर एक नई इबारत लिखी है, कहीं एक नया इतिहास लिखा है। वो एक पैरा स्विमर है और वो दिव्यांग है, यानी कि उनके पास दिव्य अंग है। और आपको ये भी बता दूं कि वो कई अवार्ड से नवाजे गए हैं और साथ ही वो ग्वालियर के एक छोटे से गाँव में जन्मे हैं और आज वो MP09 की शान है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंसी आपके साथ और आप देख रहे हैं MP09 की स्पेशल स्टोरी। और आज मेरे साथ हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूं। और सर देखिए, आपने जो करके दिखाया है वो एक अनदर लेवल ऑफ सक्सेस है। स्विमर बनना आसान हो सकता है पर एक पैरा स्विमर बनना बहुत मुश्किल है। तो टर्निंग पॉइंट लाइफ का कहाँ रहा आपका? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है 2007 में हम ग्वालियर में सेट हुए गांव से, क्योंकि जो मेरी दिव्यांगता है और ये वाई बर्थ नहीं है जी। बर्थ के कुछ टाइम बाद ग्लूकोज बोतल का रिएक्शन होने के कारण ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद काफ़ी एक डिमोटिव फील होता है कि सामान्य जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो साथ में उनके साथ एक डिमोटिव सा फील होता था। बट हमने एक अपनी उम्मीद बनाए रखी, कुछ करने का सोचा, नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो मेरे गांव में नदी है, उस रिवर में कंटिन्यू मैं पढ़ाई आने के बाद स्विमिंग करता था। स्विमिंग के बाद बट कोई भी आइडिया नहीं थे। तो जब हम 2007 में ग्वालियर आए, LNIP में डॉक्टर BK डवास जी से संपर्क हुआ तो पैरा स्विमिंग के बारे में हमें मालूम पड़ा कि एक पैरा स्विमिंग भी होती है। जो पर्सन भी चैलेंज्ड है उनको वो डॉक्टर डवास स्विमिंग सिखाते हैं। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, बशर्ते आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और आपको तो अच्छी स्विमिंग आती है, बशर्ते हमें टेक्निकल स्विमिंग सिखाना चाहिए। तो 2 साल की हमने मेहनत के बाद 2009 में डॉक्टर डवास हमको कोलकाता में ले गए। तो उन्होंने डवास सर जी ने एक ही बात कही कि आपको जो हमने सिखाया उसको कंटिन्यू रखो। और जब कंटिन्यू हमने रखा तो 2009 में पहली बार हमको जो ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो। तब हमने सीखा और आगे ले जाने का कि हमें यहीं नहीं रुकना है और आगे ले जाना है। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो उस लेगेसी के लिए आप क्या कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है पैरा स्विमर्स के लिए, या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें दिव्यांग खेलते हैं? नहीं, एक तो मैं यही इस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि पहले तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यही नहीं जानते व्हाट इज़ द पैरा। इवन हमको भी जो हमने 2007 में स्टार्ट किया था तो हमें यही नहीं पता पैरा होता क्या है। तो यही चीज़ लोगों को नहीं पता है। तो गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट कहूँ, सलाह कहूँ, ये कहना चाहता हूँ कि पैरा जो पर्सन है उनको आगे बढ़ाने के लिए बढ़े हैं, आगे काफ़ी हेल्प मिलती है, मगर उसको एक अच्छे ग्रास रूट तक ले जाएं जिससे उनका भी टैलेंट निखर के आए। और जो पैरा जो शब्द है उसको लोगों में एक अवेयरनेस की तरह उसको चलाया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ जो पर्सन पे चैलेंज्ड है वो एक गेम तो खेलते ही हैं, एक अपने साथ जो हारने जीतने की जो लड़ाई है वो उसको भी जीतते हैं। वो जो दिव्यांग पर्सन होता है वो एक गेम नहीं खेलता है, वो अपनी ज़िंदगी को प्रूव करने के लिए अपनी जो शारीरिक जो अपने समाज की लड़ाई है वो भी लड़ता है और अपने कंपटीशन की भी लड़ाई लड़ता है। तो मैं ये कहूँगा जो पैरा पर्सन है, सरकार ने काफ़ी ऐसा नहीं अवेयरनेस आई है, मगर ये अवेयरनेस ग्रास रूट तक नहीं है, शहरों तक है। इसीलिए मैं ये कहूँ मैं यहाँ तक आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं ही टैलेंटेड हूँ इस वजह से आ गया। हमको गुड गाइडेंस मिला, एक अच्छी तरीके से रिसोर्सेज मिले, इस वजह से हमारे जो कैलिबर उसको पहचान हुई और हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। जो गांव में टैलेंट है उसको सही तरीके से उसको प्रेजेंट करने के लिए उसमें भी सर्च करें, जिसके माध्यम से अगर उनको रास्ता मिलेगा तो मैं कहूँगा कि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रतिभा हैं वो भी अपने देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आपका बचपन कैसा रहा? क्योंकि आपने बताया कि आप बचपन में दिव्यांग नहीं थे, एक
एज के बाद आप तो वो बचपन भी आपने देखा है और दिव्यांग वाला बचपन भी, तो दोनों में डिफरेंस और क्या प्रॉब्लम्स तब आई? देखो फिर हालांकि ये आपका सही सवाल है कि पहले बार जब मैं साइकिलिंग कर लेता चल लेता था, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई, मगर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात ये बताना ज़रूर समझूंगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बाई बर्थ है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। जब कोई प्रॉब्लम जब बीच रास्ते में क्रिएट हो जाए, बीच लाइफ में जो क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ताकत अपने अंदर, जिसके अंदर एक डिटर्मिनेशन होगी, वही एक्सेप्ट कर पाता है। और मैं समझता हूँ जिसने अपनी कमी, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया और सोच लिया कि जो है हमें उसी को लेकर चलना है और हमें इसी के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि जीवन में वो ऐसा कार्य करेगा कि जिस तरीके से जो सोच जो क्रिएट डेवलप होती है कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम, इसको कुछ करना है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि जिस तरीके से एक पानी बूंदे थोड़ा थोड़ा बहने से, गिरने से एक नदियों का बहाव बन जाता है, इसी तरीके से जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं जीवन में हमें कुछ करना है, आगे ऐसा करना है जो हमें भी एक समाज की मुख्य धारा से सकारात्मक रूप से देखा जाऊं, तो वो भी अपने देश, प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करता है और उसके जीवन में इतना बदलाव आता है कि वो खुद को ही नहीं मालूम पड़ता। सर, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए, मैं बात करना चाहती हूँ पीएम और सीएम वाले अचीवमेंट्स को लेकर। तब कैसा लगा, तब वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पीएम से मिलना ही एक अपने आप में बहुत अच्छा फील आता है, तो आपके वो एक्सपीरियंस कैसे रहे? आपको तो इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं सर। तो मैंने कभी लाइफ में इवन मैं बताना चाहता हूँ, पीएम से तो कभी सोचा ही नहीं होगा। मैंने एक विधायक से मिलने का कभी ये नहीं सोचा कि कभी किसी डीएम से भी हमारा मिलना होगा, बट हमने अपने जो कंटिन्यू स्विमिंग को जारी रखा, क्योंकि जब हमने 2009 में फर्स्ट मेडल आया तो उसके बाद हमने कंटिन्यू जारी रखा। तो स्विमिंग में हम पार्टिसिपेट करते गए, कंटिन्यू मेडल आते गए, एक हौसला बढ़ता गया, उम्मीद बढ़ती गई, जज्बा बढ़ता गया। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हमने दिए, पीएससी का भी एग्ज़ाम दिए। अच्छा। तो काफ़ी मेरा जॉब भी उसमें सिलेक्शन भी हुआ। तो फिर उसके बाद हमने उसी समय बोल दिया कि हम इंग्लिश चैनल पार करेंगे। अच्छा। तो उस समय कोई भी ऐसा मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, आइडियाज़ नहीं थे किस तरीके से लंदन जाएंगे। मैं समझता हूँ एक गांव से जो दिव्यांग है और जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो कंपटीशन में मतलब सक्सेस हो या फेल्यूर हो, डजंट मैटर ये करता है जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए फॉरेन में, वही उसके लिए बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश चैनल के लिए 2007 में मैं गया, तो ड्यूटी जो कोल्ड वहाँ पर बहुत है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। काफ़ी मैं लौट के आया और काफ़ी निगेटिव फील होगी, लोगों ने काफ़ी तंग सी हंसे कि इंग्लिश चैनल के लिए चले गए, कुछ नहीं कर पाए। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी टीम के माध्यम से पैरा स्विमर की टीम को जोड़ा और 24 जून 2008 को इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। 2016 में मैं कनाडा भी गया, वहाँ 3 मेडल से आए। 2017 में ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पर मेडल आए। तब कहीं जाकर फाइनली हमको बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर वाइस प्रेसिडेंट साहब से 3 दिसंबर 2019 को मिला। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने अवार्ड से हमने ये सीखा कि हम इसके लिए 6 ईयर से अप्लाई कर रहे थे, तो हम कंटिन्यू उसको जारी रखे और 2019 में हमको एक अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद 19 का जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड है, वो खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2020 को मां महिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था तो इसके रिस्ट्रिक्शन थे, तो ऑनलाइन वो हमको प्रदान किया गया। तो पहला पैरा स्विमर हूँ जिसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिला। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगले आने वाले समय में आपका विजन क्या है? आप हमें आपसे जितनी अभी बात की तो आप लेगेसी की बात कर रहे हैं कि इस लेगेसी को आप आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो क्या रहेगा वो? मेरा ये विजन है कि पहले तो अभी तो मैं नॉर्थ चैनल के लिए 31 अगस्त को लंदन जा रहा हूँ, वहाँ से बेलफास्ट जाऊँगा, तो इसको क्रॉस करना है और भी जो 7 सी हैं उसको क्रॉस करना है। फिर उसके बाद मेरा एक ही है कि जो हम जिस रास्ते पर आए हैं, हमको जिस स्ट्रगल जो हमें रास्ते स्ट्रगल के माध्यम से मिले हैं, वो आने वाली जो जनरेशन है, जो मैं कहूँगा ऐसे दिव्यांग कोई ना हो, बट समाज में किसी एक्सीडेंटल किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है, उनको घर में वो एक किसी ये समझते हैं उनके टैलेंट को ही नहीं पता, अपने घर में बैठे के दिव्यांग हो क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं सोचता हूँ एक एकेडमी बनाऊँ और एकेडमी बनाकर
एकेडमी बनाकर उनको एक रास्ता दूं, एक उनको प्लेटफॉर्म दूं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो इंफॉर्मेशन जो वो है, मतलब लैक है जिसमें तो इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें सारे स्पोर्ट की एक ही जगह इंफॉर्मेशन मिले और उनको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिले आप आपका जो कैलिबर है, आप किस में जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा स्विमिंग में अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एथलेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं मगर वो स्विमिंग में, बट उनके कैलिबर को भी पहचानना जरूरी है कि बच्चे में क्या कैलिबर क्या कर सकता है। तो टेनिस में है, आपको शूटिंग में जाना है, तो इस तरीके से मैं एक एकेडमी बनाकर उन बच्चों को एक ट्रेनिंग दूं और किस तरीके से, बहुत से लोगों में टैलेंट है सब कुछ, मगर वो जाएं कैसे, नेशनल में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट, उनको गुड गाइडेंस नहीं है। मैं समझता हूं हमें बस गुड गाइडेंस देने की जरूरत है। जब गाइडेंस सही तरीके से मिल जाता है, जब हम कोई भी कार्य टैलेंट उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अपने आप रिसोर्सेज ढूंढ लेता है। जिस तरीके से मैंने रिसोर्सेज ढूंढी और मैं आशा ही नहीं, मेरे को उम्मीद है इस कार्य को हम करेंगे और एक समाज में जरूर, क्योंकि कोई भी कार्य हो, बड़ा कोई नहीं, कोई भी कार्य छोटे से शुरुआत हो, छोटा कितना भी छोटा हो, मगर एक शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छा कार्य मैं बिल्कुल। सोच आप रहा हूं। पूरे जो गैप्स हैं वो फिल करेंगे जिससे जो आने वाले बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। Yes. ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, एक लेगेसी आगे रहेगी कि हाँ जो भी दिव्यांग या पैरा प्लेयर्स रहते हैं, पैरा ओलंपिक्स तक जाने का सपना एक बार वो देख सकेंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ या फिर मुझे कोई परेशानी है। पर अब तो ये हो गया पूरा सीरियस टॉक। अब हम बात करेंगे आगे और वो है रैपिड फायर राउंड। उसमें आपके आंसर्स मुझे क्विक चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जिस प्रोफेशन को बचपन में ड्रीम किया था, क्या आप वही प्रोफेशन में अभी हैं? हाँ यस, मैं वही प्रोफेशन में, क्योंकि गांव में रिवर थी तो स्विमिंग आती थी, मेरा ड्रीम था कि आगे स्विमिंग करूं, तो वही स्विमिंग में, और गवर्नमेंट जॉब है तो वही ऑब्वियसली एक सपना होता है गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में इंदौर में पोस्टेड हूँ। सर, वन लाई और टू ट्रुथ? वन लाई है, मैं पहले तो स्विमर नहीं हूँ मैं स्विमर नहीं हूँ, बट कंटिन्यू ये है, अचीवमेंट है, धीरे धीरे ट्राई करता रहूँ। स्विमर नहीं हूँ, ना कोई मेरे को अवार्ड मिला। सच ये है कि मैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए ट्राई करता रहता हूँ। सर दोनों हो गए सैवेज हो गया ये तो। अगर आपको कल आपके फेवरेट स्विमर से मिलने दिया जाए, कौन होगा वो? फेवरेट स्विमर मेरा माइकल फेल्प्स। ओके। आपकी लाइफ को किसने चेंज किया, मूवी, बुक या टीवी? और अगर वो किया है तो किसने किया है? मैं तो लाइफ को चेंज को यही है कि मैंने जो पैरा स्विमर्स की जो स्विमिंग देखी, जो दिव्यांगों की जो चीज़ें देखी, वो उन लोगों ने मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन किया। और एक समाज में जो लेगेसी है कि नहीं ये लोग कुछ कर नहीं सकते, तो उसका एक जज्बा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, उस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुई। और फिर हमें डवास सर जी से मिलना हुआ, तो उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओके। अगर आप अपनी लाइफ को फिलैंथ्रोपी मतलब सोशल वर्क्स में अगर लगा सकते हो तो आप किस चीज़ को चूज करेंगे? मैं यही चूज करूंगा कि पैरा दिव्यांग जो पर्सन है उनको सही गाइड करूं और उनके जो सही कैलिबर को पहचान कर उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करूं। ये मेरा ड्रीम ही नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी भी समझता हूं कि जो प्रॉब्लम मेरे जीवन में जो घटी है, मैं उनको प्रॉब्लम कम तो मतलब बिल्कुल नहीं कर सकता, ट्राई कोशिश करूंगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम मत देकर उनको ऐसे मतलब अवसर के तलाश में प्लेटफॉर्म दूं, तो जिससे उनकी प्रॉब्लम बहुत बोनी लगे, छोटी हो जाए। सर, जिस दिन आपको पीएम से मिला था उस रात में क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था? एंजाइटी थी या फिर? पहले तो यही लग रहा था कम से कम, जैसे ही मैं इंदौर में ही था उस समय, तो जैसे ही आया कि आपको पीएम सर ने बुलाया है, तो अंदर से मतलब किस तरीके, वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी होती है कि वो लोग किस तरीके से जाएंगे, क्या वो रहेगा। तो मैं इवन मैंने मैडम से, मेरे वाइफ है उनसे बोला कि चलो सुबह का है 10 बजे ट्रेन रहने, तुरंत ही मैंने फ्लाइट शाम को बुक करी, मैंने पहले ही पहुँच गया। थैंक यू सर। ये रैपिड फायर खत्म हो गया। यहाँ पर एक और छोटा सा दिस और दैट करके आपको चूज करना है कि आप क्या चूज करेंगे, ठीक है? तो स्विमिंग या सन बाथिंग? स्विमिंग। ओके। फॉर्मल डाइनिंग रूम और फैमिली बैंक्वेट? फैमिली बैंक्वेट। ओके। रोम कॉम्स और डॉक्यूमेंट्रीज? डॉक्यूमेंट्रीज। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इंस्पिरेशन आज मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो ये थे सतेंद्र सिंह लोहिया जी, जिनसे मैंने बात की और बहुत सारी इंस्पिरेशन लेके आज मैं अपने साथ जा रही हूँ।
मैंने एक चीज सीखी है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपके मन में वो भरोसा होना चाहिए और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दूसरों से मिलना चाहिए। इसलिए अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि वो कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ इंदौर टॉक को टैग करिए या फिर DM करिए, जिससे हम आपकी स्टोरी को फीचर कर सकें। दिस इज प्रिंसीता साइनिंग ऑफ, बट यू टेक केयर।